ध्यान देंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जिसमें कुछ टॉपिक के बारे में बात कर चुका था और आज फिलहाल मैं बात करने वाला निशान ज्यामिति पे, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे। पिछले क्लास के अंदर मैंने निशान ज्यामिति की छोटा सा क्लिप आपको दिया था और छोटी सी क्लास के अंदर तो कुछ टॉपिक बताए थे, एक कंसेप्ट बताया था, उसी का अगला पार्ट लेकर के आया हूँ। इस क्लास में सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं कैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, दोनों को साथ में हल करेंगे। देखिए, एक एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो दिया है ए बी और इस समदूरस्थ आपका देखा है कि इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्स अक्ष से समान दूरी पर दो बिंदु स्थित हैं। हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु हमारा ए है। चलिए एक रेखा बनाते हैं अपने समझने के लिए। एक रेखा आपका है, यह ए है और यह बी है और यहाँ पे एक बिंदु आपका है, ठीक है ना। और इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं, जो कहाँ पर है, एक्स अक्ष पे है। ठीक है, यह जो बिंदु आपका कहाँ पे है, एक्स अक्ष, यहां से लिख लेते हैं एक्स अक्ष पर है। ठीक है, तो एक्स अक्ष से समान दूरी पर, यानी कि यहां से इधर आप चलेंगे, ये जो दूरी आपका होगा और इधर आप दूरी लेंगे, ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि समदूरस्थ की बात किया है तो समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर दोनों क्या होंगे, स्थित होंगे, दोनों इक्वल जगह पे आपके मतलब बने हुए हैं। दिया है फिर से यहाँ पे ए का जो निर्देशांक आपका है 2 - 5 दिया है और यहाँ पे आपका -2 और कितना दिया है, 9 दिया गया। ये आपके दोनों के क्या है, निर्देशांक है। ठीक है, इन निर्देशांकों की सहायता से ये जो आपका समदूरस्थ समान दूरी पर आपका है, उसका निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि इस P का निर्देशांक कितना होगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप हल करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बात करते हैं। निर्देशांक x के लिए कहा गया है, x अक्ष पे। तो जब x अक्ष की बात करेगा, ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहे कि x अक्ष से समान दूरी पर स्थित आपका है, तो x अक्ष पर जब आप चलेंगे तो y का मान 0 और x का मान कुछ ना कुछ आपका निश्चित है कि होगा। तो यहाँ पे जो p है, इस p का निर्देशांक आपसे कह रहा है, तो x अक्ष की बात करेगा तो इसका निर्देशांक कितना आप लेंगे, x और 0। अगर y अक्ष के लिए कहेगा तो 0 और y आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से AP और PB की दूरी निकालेंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। AP का दूरी अगर आप निकालेंगे तो देखिए फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 - y1 का स्क्वायर बराबर करके PB का भी जब आप निकालेंगे तो ये होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इधर भी दूरी आपको वही बनेगा, सेम सेम दोनों बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से बात करते हो, पहला बिंदु है, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं पहले p के लिए, और इसको क्या मान लेते हैं, x2 और y2 मान लेते हैं। EP का दूरी अगर आपको निकालना है, पहले हम AP का लेंगे तो इन दोनों बिंदुओं को x1 और x2 y2 मानेंगे। अब करना क्या, यहाँ से रूट लेंगे, x2 का मान देख लीजिए x, x1 का मान 2 का स्क्वायर, y2 का मान 0, y1 का मान -5 तो प्लस हो जाएगा का स्क्वायर बनेगा। यहाँ से रूट आप लेंगे तो ये जो x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, तो इसको हटा करके अब हम इसको क्या मानेंगे, x1 y1 और इधर x2 y2 तो ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो x2 का मान यहाँ से x माइनस x1 का मान -2 है तो +2 का क्या होगा, स्क्वायर, फिर आपका y2 का मान कितना हो जाएगा 0 और y1 का मान कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट से रूट आपका खत्म, बचेगा क्या आपका x - 2 का स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ से आपका x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ये a - b के जैसे बना, x - 2 का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर के जैसे आपका बना हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस आपका 4x हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसका करेंगे तो x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 और प्लस यहाँ से 4x हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर मतलब -9 9 81 होगा। ये बराबर इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका खत्म, ये +4 से +4 आपका खत्म हो जाए। उसके बाद से ध्यान रखेंगे ये -4x है ना, तो -4x को रहने देंगे यहाँ पे, और उधर से 4x को लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। उधर आपका 81 रहने दो और 25 को है तो -25 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कितना होगा, 8x होगा। इसको कैलकुलेट करो कितना होगा, तो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 5 56 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आगे लिख लेते हैं
एक्स का जब आप मान निकालेंगे तो 56 का कितना होगा, -8 होगा, और इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56 7 आएगा, जो किसके रूप में आपका बन रहा है, माइनस के रूप में आपका बन रहा है, ठीक है ना। तो माइनस के रूप में आपका बन गया, तो याद रखेंगे कि जो पी बिंदु आपका बना है, इस पी का निर्देशांक अगर आप निकालते हैं तो कितना आपको मिल जाएगा, क्या हमने माना है, x और 0, तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे 7, यानी कि -7, और यहाँ से क्या होगा 0, ये क्या कहलाएगा, इस x अक्ष पर जो बिंदु स्थित है, जिससे ए और बी दोनों समान दूरी पर है, उसका दूरी कितना होगा, -7 और 0। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाते रहना है, आपको सॉल्व करते रहना है, और x अक्ष से कहेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, y अक्ष से भी कह सकता है, तो यहाँ पे 0 और y लेकर के क्या करना है, सेम कंडीशन पे आपको बना लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत ही जरूरी था क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जरूरी क्वेश्चनों पर तब चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन जो भी है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु दिया गया है, बिंदु देखेंगे क्या बिंदु दिया गया है, दिया गया है बिंदु एक आपका 5 0, और यहाँ से दिया गया है एक और बिंदु 12 और 0 है क्या, 12 यानी कि -12 और 0 के, ठीक है ना, के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक है ना, 17 है, यही क्या, 1 0 5 की दूरी 17 है। अच्छा चलिए, तो बताना है हमें इसमें ये क्वेश्चन में कि सत्यता की हमें जांच करना है कि बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 17 है, मतलब इन दोनों का दूरी अगर निकालेंगे तो क्या 17 आएगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा, ठीक है। ये 17 होगा, ये जो दिया गया है ऑप्शन के रूप में होंगे, सत्य है कि असत्य है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके हैं, दिया गया कि बिंदुओं इतने और इतने इनकी दिया हुआ है कि बीच की दूरी 17 है कि नहीं है, ABCD 4 इसके ऑप्शन आपके मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में से क्या आपका दिया है, ध्यान रखेंगे, एक दिया है क्या ये सही है, मतलब सत्य है, दूसरा आपका दिया असत्य है, और तीसरा आपका दिया है कह नहीं सकते, कह नहीं सकते मतलब हो नहीं सकता, ऐसा प्रश्न, और चौथा आपका दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अभी हमें बताना है, ठीक है ना। चलिए कैसे क्या किया जाएगा, आइए इस पर क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ से दो बिंदु दिया गया है, जिसमें से पहले को a 5 और 0 मानेंगे, और यहाँ से x1 का मान निकालेंगे तो 5, y1 का मान निकालेंगे तो 0। दूसरा बिंदु जो आपका दिया है -12 और 0, तो x2 का मान आपका -12 और y2 का मान कितना आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बीच की दूरी 17 है कि नहीं है, तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें फार्मूला पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, रूट में x2 का मान देख लीजिए कितना आपका है, -12, x1 का मान 5 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से 0 और दोनों का मान 0 है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आपका हो जाएगा, -12 -5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से -17 का स्क्वायर आपका बन रहा है, बन रहा है ये -17 का स्क्वायर, और 0 तक खत्म, कोई इसका मतलब ही नहीं, पूरा 0 ही आपका आएगा। अब आगे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से ध्यान देंगे, अंदर हल करेंगे -17 × 17 आपका हो जाएगा ना, तो माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 200 कितना हो जाएगा, 89 आपका बनेगा, ठीक है ना। कैलकुलेट करके ये ऐसे देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं इसको देखिए 7 का स्क्वायर 49, 9 हो जाएगा, 4 कैरी के रूप में हासिल के रूप में होगा, और 7 का में 7 और 7 में 14, 14 4 कितना होगा 18, ठीक है 18 होगा, 18 के 8 आप लिख लेंगे, कम एक हासिल 2 जोड़ देंगे तो कितना आपको हो जाएगा 289 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 289 आपका बनेगा, फिर इसको बाहर निकालेंगे तो 17 आएगा, तो
तो 17 आ रहा है क्या, इसका मतलब जो सत्य वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ क्या होगा, करेक्ट होगा, सत्य होगा। यानी कि जो दिया गया बिंदु आपका है इसके निश्चित रूप से इसके दूरी क्या आएंगे, 17 आएगा। 17 मात्रा का आपका दूरी उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, बनने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों को आपको हल करना है। आइए कुछ और प्रश्न आपको बताते हैं जो सटीक प्रश्न आपके लिए बनेंगे, सब सही साबित आपके लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लेने का प्रयास करेंगे। क्या क्वेश्चन हम लेंगे कि एक त्रिभुज आपके हैं, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं निर्देशांकों के रूप में। तो बताना है कोई त्रिभुज किस प्रकार का संभव है, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए आइए प्रयास करते हैं कैसे आपका बनेगा। यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि 3 त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। एक आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, -4 और 0। दूसरका वाला जो भी आपका है ये भी कुछ ना कुछ दिया ही है, ये दिया है 4 और 0, ठीक है ना। और सी वाला आपका दिया है 0 और 3। यह आपका 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी। चलिए तो ए बी सी जो 3 बिंदु आपका दिए गए कार्य के त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है, ठीक है ना। तो जब एक त्रिभुज के शीर्ष आपके हैं तो हमें बताना है कि त्रिभुज किस प्रकार का बनेगा, वो त्रिभुज कैसा होगा, ठीक है ना। त्रिभुज किस प्रकार का होगा, यहाँ से आप लिख लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कैसा होगा उस पर हम बात करते हैं। त्रिभुज किस प्रकार का होगा, ठीक है ना। चलिए तो हम ज्ञात करते हैं कि त्रिभुज किस प्रकार का मतलब कि समबाहु समद्विबाहु किस प्रकार का आपका बना है, ये हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है इन शीर्षों के आधार पे, ठीक है ना। चलिए अपने समझने के लिए एक हम त्रिभुज यहाँ पे क्या करते हैं, बना लेते हैं जिसका निर्देशांक ए बी और ये आपका क्या है, सी है। 3 आपके निर्देशांक निर्देशित किए गए हैं और इसमें से पहले वाले का -4 और 0 है, दूसरे वाले का कितना है, 4 और 0 है, और तीसरे वाले कितना है, 0 और आपका 3 है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन का निशान हम निश्चित कर दिए। अब हम क्या करें, एक बार ए बी का दूरी निकालते हैं, एक बार ए सी का निकालते हैं, एक बार बी सी का निकालते हैं। तीनों की लंबाइयां कह सकते हैं या दूरियां कह सकते हैं, आपको बारी बारी से क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। तो पहले हम ए बी का निकाल लेते हैं। तो जैसे आप ए बी का निकालेंगे तो x1 इसको y1 और इसको x2 और इसको क्या आप मान लीजिएगा y2। तो यहाँ से ए बी का दूरी आपका निकल जाएगा। तो फार्मूला क्या आपका होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर, ये बनेगा। यहाँ से ए बी आप लेंगे, रूट पर आएंगे तो y2 का मान देखिए क्या दिया है 4 और y1 का मान -4, तो +4 का स्क्वायर बना लेंगे। फिर y2 का मान देखिए कितना आपका दिया है 0, y1 का मान आपका 0, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से ए बी का फाइनल मान निकालेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 में कितना होगा स्क्वायर। अब स्क्वायर से इसको कटा देंगे तो कितना आएगा 8, तो ए बी का 8 निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं ए सी का निकाल लेते हैं। अब ए सी का जैसे ही आप निकालेंगे तो x1 ये है, इसको हटा दो, इसको हम क्या मान लेते हैं x2 और y2। तो यहाँ से आप रूट को लेंगे, x2 का मान कितना हो जाएगा 0, x1 का मान 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ से y2 का मान कितना आपका हो जाएगा 3, और यहाँ से माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का मान आप निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 और ये आपका 25 हो जाएगा रूट में। और जैसे ही बाहर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 5। चलिए नेक्स्ट वाले पर हम लोग आते हैं एसी के बाद। और देखिए अब यह बीसी बचा है ना, तो इसको x1 हटा करके इसको x1 y1 और x2 y2 तो आपका ये है। तो इस पर किसका दूरी हमें निकालना है, बीसी का। तो बीसी के लिए आप दूरी निकालेंगे तो x2 का मान 0 माइनस यहाँ से x1 का मान 4 का स्क्वायर प्लस आपका y2 का मान यहाँ से 2 होगा और y1 का मान 0 स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे, बीसी का मान निकालेंगे, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर और यहाँ से +3 का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 और 3 का कितना हो जाएगा 9। तो बीसी बराबर कितना आ गया रूट में 25, बाहर निकाले कितना आ गया 5। हम देख पा रहे हैं कि जो एसी आपका है, एसी का मान और बीसी का मान दोनों आपके बराबर है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से कंडीशंस क्या बनेंगे, ध्यान देंगे
कि AC प्लस आपका BC दोनों आपका बराबर है, ठीक है ना। और ये जो बराबर नहीं है, इनकी ये दोनों बराबर आपके दिए गए हैं, AC और BC दो भुजाएं बराबर हो गई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज जो आपका ABC है ना, एक कैसा त्रिभुज बनेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये क्वेश्चन ऐसे आपको क्या करना है, मतलब ये पहचान करना था कि किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज कैसा आपका होगा? समद्विबाहु त्रिभुज आपका होगा। ABC एक कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज आपका बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, बनाने हैं। बेसिकली इसमें विशेष आपको ध्यान रखना है, प्रश्नों को बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ के रूप में क्या करेगा, पूछेगा। एकदम बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपका है, उससे आप क्या रहे, जुड़े रहे, बने रहे रेडी पाठशाला से। आपकी यूपी बोर्ड की मैथ की तैयारी हर ढंग से आपकी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन हमसे बोला गया है। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाला हूं। दिया है बिंदु, बिंदु कितना आपका दिया है, बिंदु कह रहे हैं कि 3 और 4 ये दिया गया है। कितना है? 3 और 4 से बिंदु 3 और 4 आपका दिया गया है। 3 और 4 से नहीं की कह रहा है, बिंदु 3 और 4 की, बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से, y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन। यह भी पूछ सकता है कि दूरी होगा कितना होगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन आपका किसके रूप में मिलेगा, मल्टीपल चॉइस के रूप में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के रूप में होगा। निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, बनेंगे, निश्चित है कि बनेंगे, ये ध्यान रखिए। चलिए तो यहाँ से ऑप्शन एक आपका 3, एक आपका 4, और यहाँ से एक आपका 5, और यहाँ से NOT, मतलब नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब आपको बताना है कि आखिर में होगा तो कौन सा दूरी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए ध्यान देते हैं। बड़े मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बात किया गया है, तो इनको पहले हम समझ लेते हैं कंसेप्ट इसका क्या है, तब जाकर इस पे, इसी पे कई सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, उनको क्या कर लेते हैं हम लोग, बना लेते हैं। कंसेप्ट के साथ साथ इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट बनाएंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, ठीक है भाई। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। एक जबरदस्त क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए ध्यान देंगे कैसे आपको बनाना है, आइए गौर करते हैं यहाँ से, ठीक ना। सबसे पहले समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम एक लेते हैं x अक्ष और एक लेते हैं y अक्ष, दो हमने अक्षों को ले लिया। यहाँ पे बिंदु आपका दिया है 3 और 4, तो इस बिंदु को इसमें हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि कहाँ पे आपका होगा, ठीक है। चलिए यहाँ से x पे 3 और y पे 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 तक बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इस पर 5 बना लो, 1 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और ये 5 बन गया। अब देखिए 3 x पर यहाँ से चलेंगे हम लोग हमेशा, 3 इस पर आ गए, अच्छा उसके इस पर 4 आ गए, तो 4 वाले को आगे बढ़ा देंगे, 3 वाले को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे आपका मिल गया, ये बिंदु हमारा मान लेते हैं कि ए 3 और 4 पड़ेगा, ठीक है, ये पड़ गया। अब कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, दोनों से पूछ सकता है। तो इसमें किससे पूछा गया है, ध्यान रखना, y अक्ष की बात किया गया है। यहाँ पे जो प्रश्न है, इस प्रश्न में y अक्ष से दूरी निकालने के लिए आपको कहा गया है कि बताइए y अक्ष से दूरी कितना होगा। कैसे निकालेंगे, आइए गौर करते हैं इसके बारे में हम लोग बड़े बेहतरीन ढंग से इसको हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये x कहलाता है, ये y। अगर आपका y का पूछेगा तो आप y के बहुत सारे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, निश्चित है कि आप y के लेकर चलेंगे, और ये आपका 100% गलत है। आपको ध्यान रखना है कि जब y अक्ष पे कहा गया, तो देखिए y अक्ष आपका है और बिंदु ये आपका है, तो इस अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, यहीं से तो आप देखेंगे। तो कितनी दूरी पर आपका है, 1 2 3 खाना, तो ये दूरी यहाँ तक कितना आप चले हैं, 3। तो याद रखना कि y अक्ष से बिंदु की दूरी कितना आपका होगा, 3 मात्रक आपका होगा। तो ऑप्शन 3 दिया हुआ है,
3 वही क्या है, करेक्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन तीसरे वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। समझिएगा, जिसका कहेगा ठीक उसका अपोजिट आपको लेना है, ठीक है ना, ठीक उसका अपोजिट, ये दिमाग में आपको रख लेना है, उसका निश्चित रूप से अपोजिट आपको क्या करना है, लेना है, अपोजिट के रूप में आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब y अक्ष की बात करेगा तो आप x वाले को लेंगे। अगर इसी प्रश्न में यहाँ पे कह देता हो, कह दे आपका कि x अक्ष, कह दे कि x अक्ष से आपको बताना है कितनी दूरी आपका होगा, तो जब x अक्ष की बात करेगा तो याद रखना उसके लिए क्या लेंगे, y वाला लेंगे, ठीक है ना। ठीक अपोजिट आपको लेना है, दिमाग में रख लीजिए। प्रश्न ऐसा देगा, कुछ नहीं करना है, मात्र 10 सेकंड का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर आपके लिए क्या है, रखा पड़ा हुआ है। ध्यान देंगे, जब y का कहेगा तो x का लेंगे, x का कहेगा y का लेंगे, तो यहाँ पे y से कह रहा है प्रश्न में तो 3 यानी कि x अक्ष का लेंगे। अगर यहीं पे कुछ और मॉडिफाई कर देता, अगर कहता कि बिंदु आपका -3 4 दिया गया है और y अक्ष से आपको दूरी बताना है कितना होगा, ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि y अक्ष कर दिया तो आप x वाले का लेंगे, तो x वाला कितना आपका दिया -3, ऑप्शन किस पे क्लिक करेंगे, -3 पे, तो वो आपका ऑप्शन गलत। याद रखेंगे, जब भी आप दूरी की बात कर रहा है और दूरी हमेशा किसके रूप में होगा, पॉजिटिव यानी कि हमेशा धनात्मक होता है, तो याद रखेंगे दूरी हमेशा क्या है, माइनस के रूप में नहीं प्लस के रूप में, यानी कि उस ऑप्शन के अंदर -3 और 3 दोनों ही होंगे, लेकिन आपको लेने कौन सा है, 3 पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चन को हल करना, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के आपको क्या होंगे, बनेंगे, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ऐसे जितने क्वेश्चन बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।